भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके यह त्योहार मनाया जाता है। सभी बहनें अपने अपने भाई की दाहिनी कलाई के ऊपर इसी दिन रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षाबंधन करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार सभी को रहता है और सभी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सा ऐसा शुभ समय है जिसमें मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी, क्योंकि भाई की लंबी आयु के लिए और बहन की उन्नति तथा प्रगति के लिए रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। और जब रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त देख करके किया जाता है तो उसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार की सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपराह्न व्यापिनी जो पूर्णिमा होगी वो 30 अगस्त को होगी। रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा होगी वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन है। सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी तथा श्रवण पूजन के लिए पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। यानी प्रत्येक परिवारों में, घरों में श्रवण कुमार का पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे तो मध्याह्न काल में श्रवण कुमार का पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन अपने अपने घर की, परिवार की अलग अलग परंपराएं होती है। कुछ घरों में प्रातःकालीन वेला में भी श्रवण कुमार का पूजन किया जाता है। तो आप 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही श्रवण कुमार का पूजन करें और इसी दिन श्रावणी कर्म यानी हेमाद्री संस्कार होगा, जिसे उपाकर्म कहा जाता है। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो प्रतिवर्ष 10 विधि स्नान, सप्तऋषि पूजन करके और अपना यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं। यह कार्य भी इसी दिन रहेगा। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि श्रवण नक्षत्र में ही श्रावणी कर्म संपन्न करना चाहिए। तो यदि आप श्रवण नक्षत्र में श्रावणी कर्म, हेमाद्री कर्म करना चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी 29 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन भी श्रावणी कर्म संपन्न कर सकते हैं। लेकिन श्रावणी पूर्णिमा का जो महापर्व है वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगा। 10:59 से जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा वैसे ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 पर समाप्त होगा और पूर्णिमा तिथि अगली सुबह यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। चूंकि प्रान्न व्यापिनी जो पूर्णिमा है, प्रदोष व्यापिनी जो पूर्णिमा है, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा है, सायंकालीन व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। कुछ शास्त्रों का, विद्वानों का ऐसा मत है कि रात्रिकालीन समय में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रात्रि में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो इस बार रक्षाबंधन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से आरंभ हो जाएगा। भद्रा काल जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि अगली सुबह यानी पूर्णिमा जब समाप्त हो उसके पहले पहले तक यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:06 तक रहेगा। ये तो पूर्णिमा का जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है, लेकिन इसके बाद भी यदि आप रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं, राखी बांधना चाहते हैं, तो आप 31 अगस्त को सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी 5:59 से लेकर के 7:06 तक
अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने प्रभु की पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम उनको राखी बांध दे। 31 तारीख को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। हालांकि मदन रत्न और कुछ अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि यदि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त हो तो उसको मान्य नहीं करना चाहिए, लेकिन 31 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है। कई पंचांगों में इस दिन प्रातःकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। सूर्य भगवान इस पूर्णिमा को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इस दिन को अशुद्ध नहीं माना जाएगा। और जिस दिन पूर्णिमा को सूर्य भगवान स्पर्श करते हैं वो पूर्णिमा पूरे दिन मानी जाती है। तो ऐसे में यदि आप 31 अगस्त को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने प्रभु को, इष्ट देव को, भगवान को राखी चढ़ाएं और उसके बाद परिवारजनों को, अपने भाई की कलाई पर आप राखी बांध सकते हैं। तो 31 अगस्त 2023 को राखी बांधने का जो सर्वप्रथम मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का रहेगा, जिसे हम शुभ का चौगड़िया कहते हैं। और उसके बाद चौगड़िया अनुसार यदि हम मुहूर्त देखते हैं तो 31 अगस्त की सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, तथा शाम को 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक जो चौगड़िया रहेगा वो शुभ का चौगड़िया रहेगा। और यदि आप शाम के समय भी रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक भी अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। इस प्रकार 31 अगस्त को यदि आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले आप प्रभु को जब राखी समर्पण करेंगे तो वह रक्षा सूत्र यानी राखी प्रसाद रूप में हो जाएगी। और जब भक्त कोई भी प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके घर परिवार में प्रातः काल के समय पूर्णिमा के दिन कोई भी पूजन अर्चन करके, जैसे सुंड जिमाने की परंपरा कई जगह होती है, या अन्य श्रावण पूर्णिमा से संबंधित पूजन पाठ कार्य या अनुष्ठान संपन्न होते हैं, या श्रावण माह का आप समापन करना चाहते हैं, श्रावण माह का उद्यापन करके पूरे माह का यदि आप व्रत कर रहे हैं और इसकी समाप्ति करना चाहते हैं, तो आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन जो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है उस दिन यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम पालने की, भयभीत होने की, संशय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।